ये रीडिंग कन्या राशि के लिए है। इस रीडिंग में मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? सिंगल्स के लिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग आगे बढ़ाती हूँ। Angels and spirits, please clarify Four of Swords for singles. Please clarify Four of Swords. Please clarify the Lovers for singles. Please clarify Three of Cups for singles. पहला कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स का, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी रिश्ते से बाहर आए हैं। कोई रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, किसी ब्रेकअप से आप गुज़रे हैं, और अब आप अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं। आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपके भीतर अपने जीवन के प्रति एक नया उत्साह है, जहाँ आप इमोशनली और मेंटली किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अब आप तैयार हैं। या अगर कोई ऐसी सिचुएशन रही है तो इन दिनों आप उन पुरानी यादों से या फिर उस तरह के इमोशनल स्टेट से आप बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये या तो आपके अपने जीवन के प्रति आपका नज़रिया बदलेगा, आपके अपने जीवन के प्रति ये आपका उत्साह है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन आपसे मिल सकता है या आप उनसे मिल सकते हैं जिसके लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करें। ये पर्सन आपके दिल में जीवन के प्रति एक नया उत्साह जगा सकता है। आप चाहेंगे कि इस पर्सन को आप प्रपोज़ करें या फिर आप इन्हें अपने जीवन में शामिल कर पाएँ। आपकी ऐसी सोच होगी या आपकी इन दिनों सोच बदल सकती है। या ये भी हो सकता है कि कोई आप में पैशन और अट्रैक्शन फील करे, उस व्यक्ति के, उस पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो, लेकिन आप किसी रिश्ते से चूँकि बाहर आए हैं, इस वजह से आप किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई आपको इन दिनों प्रपोज़ करता है तो उस बारे में आप काफ़ी गहराई से सोच विचार करेंगे कि क्या इस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला आपके लिए सही होगा, क्या आप इस पर्सन के साथ जस्टिस कर पाएंगे, आप इन्हें खुश रख पाएंगे। ये आपकी अपनी ही सोच होगी। तो काफ़ी सोच विचार के साथ आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, या फिर इमोशनली या मेंटली आप इन दिनों खुद को प्रिपेयर कर लेंगे किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। और किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो आप सोच विचार कर ही अपना फ़ैसला लेंगे। आपको वक्त की ज़रूरत होगी। अगर कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है तो आपको उसके लिए, उस डिसीजन को लेने के लिए वक्त की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स। द लवर्स ये एक डिसीजन है आपके लिए। किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, ये आपका अपना डिसीजन है। ये एट ऑफ कप्स ये मूव ऑन है। तो यहाँ पर मूव ऑन, जिस निराशा की वजह से या फिर जिस हार्ट ब्रेक की वजह से आप किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन यादों से या फिर उस इमोशनल स्टेट से आप मूव ऑन करेंगे, आप खुद को बाहर निकालेंगे।
ताकि किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ पाए। यहाँ पर जीवन के प्रति आपका नया उत्साह है, या फिर अब जीवन को एक नए नज़रिए से आप देखना फिर से शुरू करेंगे, अपने आप का ख्याल रखेंगे, अपने खुशियों के बारे में सोचेंगे, और यही वजह होगी कि आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लेंगे या उनके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर पुरानी यादों से या अपनी सोच से आपका मूव ऑन है, जिस वजह से अपने लव लाइफ के बारे में कोई फ़ैसला लेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, चाहे किसी के प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट करें या फिर किसी को प्रपोज़ करें। ये आपका जो भी ये रिश्ता शुरू होगा, जिसकी भी तरफ से प्रपोज़ल है या फिर जिनके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये रिश्ता आपका डिवाइनली ब्लेस्ड रिश्ता होगा। ईश्वर की इसमें कृपा होगी या फिर आप आशीष होगा, इस वजह से आप दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पर एक गहरे रिश्ते की शुरुआत है। ये पर्सन आपके लिए लॉयल होने वाला है। इनके साथ आप अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड। आपके लाइफ में एक नया साइकिल शुरू होने जा रहा है। एक जो पास्ट की एनर्जी थी, जहां आप इमोशनली या मेंटली किसी रिश्ते के लिए प्रिपेयर नहीं थे, अपनी निराशाओं से आप बाहर निकल रहे हैं, उस पुरानी एनर्जी से निकलकर अपने जीवन में एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं, जहां जीवन के प्रति आपके भीतर उत्साह है। आप अपने जीवन को अब एक नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। और ये 3 ऑफ कप्स, ये आपके जीवन की खुशियां हैं, सेलिब्रेशन है। जिस भी पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल है, उन्हें आप उस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे, इस वजह से ये खुशियाँ होगी। या फिर अगर आप किसी के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और उस पर्सन की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस होगा, जिस वजह से ये सेलिब्रेशन होगा। तो अब आपके जीवन में खुशियाँ होने वाली है। जीवन के प्रति आपका नज़रिया बदलेगा, जीवन के प्रति आपकी सोच बदलेगी, और यही वजह होगी कि आप किसी को अपने जीवन में खुले दिल और दिमाग से शामिल कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify 4 of swords for committed or married couples. Please clarify 4 of swords. Please clarify the lovers for committed or married couples. Please clarify 3 of cups for committed or married couples. पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या तो आप दोनों एक दूसरे से किसी बात को लेकर नाराज़ हैं, या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे हैं, नाराज़ हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों है, और आप इन परिस्थितियों में किस तरह अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इन परिस्थितियों में क्या समाधान हो सकता है। उन बातों के बारे में आप ठहर कर आपको सोचने की ज़रूरत है, या फिर इन दिनों आप सोचेंगे। अगर प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है तो इन दिनों आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में गहराई से सोचेंगे, और जब आप अपने लिए वक्त लेंगे और जब आप सोचेंगे अपनी परिस्थितियों के बारे में, तो आपके पास वहाँ समाधान होगा। आपकी तरफ से क्या कमी है, आप उन बातों को जान पाएंगे। आप किस तरह अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर किस तरह उनका साथ दे सकते हैं।
इन बातों के बारे में आप समझ पाएंगे, इस वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आप दोनों फेस कर रहे हैं तो वहाँ आपके पास समाधान होगा, चाहे वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो। हालांकि यहाँ पर इन दिनों पूरी तरह आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाएंगे, लेकिन एक उम्मीद नज़र आएगी कि अब परिस्थितियाँ संभल सकती है या फिर प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, वो उम्मीद नज़र आएगी। धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या तो इन दिनों आपको किसी समस्या का समाधान नज़र आएगा, उस पर आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। या फिर या फिर कोई ऐसी सिचुएशन इन दिनों बन सकती है जहां आपको शांत होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में समझने की ज़रूरत है और साथ ही साथ खुद को समझने की ज़रूरत है कि आपकी तरफ से क्या कमी है या आप किस तरह इन परिस्थितियों को पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं या किस तरह आप अपने पार्टनर को कोऑपरेट कर सकते हैं। इन बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। अगर नाराज़गी है तो कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, ठहर कर सोचने की ज़रूरत है, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हों। प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे के साथ आप उस तरह की हार्मनी नहीं महसूस कर रहे हैं या इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें या फिर कोई ऐसी बात एक दूसरे से ना कहें कि ये आगे चलकर ये रिश्ते की प्रॉब्लम बन जाए। ना ही कोई फ़ैसला लें, यहाँ पर एक डिसीजन की बात कहता है द लवर्स। तो अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड को बैलेंस रखने की ज़रूरत है या फिर अपने दिल और दिमाग को बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत है। खुद में अगर आप हार्मनी में होंगे तो अपनी परिस्थितियों को आप बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं या फिर समाधान निकाल सकते हैं। आपको अगर आप हार्मनी में होंगे तो अपनी परिस्थितियों के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे या उन परिस्थितियों को आप सुलझा पाएंगे। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ भी ये 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि इन दिनों कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है या कोई मतभेद हो सकते हैं, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो नाराज़गी में कोई भी फ़ैसला ना लें, अपनी परिस्थितियों को शांत होकर सोचने और समझने की कोशिश करें। उन परिस्थितियों में क्या समाधान हो सकता है, उन विकल्पों पर आपको विचार करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल। यहाँ पर किसी का इंटरफेरेंस है, यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। आप चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में हो या मैरिड कपल्स हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपके रिश्ते में हो सकता है इन दिनों, इस बात का ख्याल रखें। और इस परिस्थिति को आपको बहुत डिप्लोमेटिकली और शांति से हैंडल करने की ज़रूरत होगी। अगर आप नाराज़ होंगे, यहाँ पर द डेविल के कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं और इस नाराज़गी में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं या किसी तरह का रिएक्शन देते हैं तो वो आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। आगे चलकर इस रिश्ते में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो इन बातों का ख्याल रखें। कोई तीसरा आप दोनों के बीच आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस हो सकता है, जहाँ पर अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े। और अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी आपके फैमिली मेम्बर्स का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है जहाँ आप दोनों के रिश्ते की जो हार्मनी है, जो आप दोनों के बीच प्यार है, वहाँ आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो सकते हैं या फिर इमोशनल डिस्टेंस फील करेंगे। तो यहाँ पर या तो कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के रिश्ते के बीच, या फिर फैमिली मेम्बर्स का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएं या इस बात को लेकर बहस हो जाए और ये बहस बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर इन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है। दोनों में से एक को मैच्योरिटी दिखा लेने की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने रिश्ते को संभाल पाएँ। और अगर बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस है तो उस इंटरफेरेंस को ख़त्म करें, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं।
Angels and spirits, please clarify Four of Swords for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Four of Swords. जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए क्लैरिफाई करें द लवर्स. प्लीज़ क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स. जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए क्लैरिफाई करें थ्री ऑफ कप्स. पहला कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वांड्स. अगर ये आपकी एनर्जी है तो इन दिनों आप अपने रिश्ते के बारे में बहुत गहराई से सोच विचार करेंगे कि आखिर इन प्रॉब्लम्स का क्या समाधान है या फिर इस रिश्ते का भविष्य क्या है. आप किस तरह से अपने इस रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह की ये आपकी सोच होगी. और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आपके पार्टनर की ये सोच है, क्योंकि यहाँ पर आप या आपके पार्टनर अपने रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, रीयूनियन या रिकन्सिलेशन चाहते हैं. तो यहाँ पर आप इस बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके पार्टनर सोच रहे हैं ताकि आप दोनों फिर से साथ हो सकें. तो यहाँ पर ये एक्शन नहीं है, लेकिन सोच या तो इस वक्त अपने रिश्ते को लेकर आपकी बहुत पॉजिटिव है या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है. नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द टावर. द लवर्स ये रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की एनर्जी को शो कर रहा है. आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं. द टावर कार्ड है, अचानक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे या किसी की साजिश की वजह से एक दूसरे से आप दूर हुए थे, तो आपके सामने या आपके पार्टनर के सामने वो सच सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे या फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का आप फैसला ले सकते हैं. तो यहाँ पर अचानक आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले ले. अब तक आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट में थे या सेपरेशन में थे, लेकिन अब आपके पार्टनर इस बात का फ़ैसला ले सकते हैं कि वो अब किसी और रिश्ते में आगे बढ़ेंगे. तो ये आप में से कुछ लोगों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. अगर आप अब काफ़ी लंबे समय से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो अब आप अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे या सोच रहे हैं और इस वजह से किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले सकते हैं. थ्री ऑफ कप्स है, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की या फिर आपकी अपने रिश्ते को लेकर सोच पॉजिटिव है. रिश्ते में आप अपने रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं, रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं. इस वजह से या तो आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से बात करने की शुरुआत करेंगे. एक दूसरे को कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं, बात करने की पहल कर सकते हैं, चाहे आप करें या आपके पार्टनर. इस वजह से अब आपके रिश्ते में खुशियाँ होगी, पॉजिटिविटी होगी, आप दोनों फिर से साथ होंगे. और अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ट्रैवल कर आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, अपनी बात आपके सामने रखेंगे, आपसे सुलह करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर इस वजह से आपके रिश्ते में ये खुशियाँ हैं. थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन है. आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, जिस वजह से ये खुशियाँ हैं. और कुछ लोगों के रिश्ते में जहाँ आप या आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले रहे हैं. अगर आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे तो अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं या आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले रहे हैं, तो ये मैसेज उनकी तरफ से होगा. वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि अब वो पूरी तरह इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी और रिश्ते में आगे बढ़ना जा रहे हैं. ये उनकी तरफ से ये न्यूज़ हो सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करेंगे कि अब फाइनली आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं और अपने जीवन में आप आगे बढ़ने का फ़ैसला अब ले चुके हैं. तो ये
किसी तरह का न्यूज़ है, या तो आपको अपने पार्टनर से मिल जाए या फिर आप अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करें कि आप कंप्लीटली इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन है, या अगर नो कांटेक्ट में है तो बातचीत शुरू होगी, और कुछ लोगों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है, चाहे ये आपका डिसीजन हो या आपके पार्टनर का डिसीजन हो। एक दूसरे को आप इन्फॉर्म करेंगे कि आप किसी रिश्ते में बढ़ रहे हैं।